26 अक्टूबर 1947 ये वो दिन जिस दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ। आज के ही दिन कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो भी जंग के माहौल में। आज कश्मीर में बीजेपी और स्थानीयों ने मिलकर विलय दिवस का जश्न मनाया है, लेकिन इस विलय की कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यों से भरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कश्मीर की रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ। असल में कश्मीर में भारत के विलय की कहानी 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के साथ शुरू हुई थी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के मुल्क के तौर पर अस्तित्व को लेकर स्वतंत्रता अधिनियम बनाए गए थे। इसके मुताबिक लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रजवाड़ों को ये साफ कर दिया था कि उनके पास स्वतंत्र होने का कोई विकल्प है ही नहीं। भौगोलिक सच्चाई की अनदेखी नहीं की जा सकती थी और सभी रजवाड़ों को अपने आसपास के भारत या पाकिस्तान में से किसी एक मुल्क में शामिल होने का फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट की माने तो उस समय भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं, जो धीरे धीरे भारत में विलय हो गई। लेकिन कश्मीर भारत या पाकिस्तान में किसी के साथ भी ना जाकर स्वतंत्र मुल्क बना रहना चाहता था। यहाँ की 1/4 आबादी मुस्लिम थी और अंतिम डोगरा सम्राट महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। बंटवारे के वक्त जिस कदर भारत और पाकिस्तान में कत्लेआम मचा, उसे देखते हुए कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए वो कभी तैयार नहीं हो रहे थे। खास बात यह है कि जब देश का बंटवारा हुआ तब परिवहन, भाषा, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों को देखते हुए कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के आसार ज्यादा थे। हालांकि आज़ादी के ठीक बाद जिस कदर पाकिस्तान में हिंदू आबादी का कत्ल हुआ, उसके बाद हरि सिंह ने इस पर फैसला नहीं लिया और इसे समय पर छोड़ दिया। इस बीच भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए लगातार रणनीति बनाकर उसे मूर्त रूप दे रहे थे। कश्मीर को भी भारत में शामिल करने की कवायद तेज हो गई थी। इसकी भनक जैसे ही पाकिस्तान को लगी तो उसने 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की नई सरकार और सेना की मदद से कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया और वो श्रीनगर पर कब्जा करना चाहते थे। जब पाकिस्तानी कबायलियों की फौज श्रीनगर की ओर बढ़ी और गैर मुसलमानों की हत्या और उनके साथ साथ लूटपाट की खबरें आने लगी, तब हरि सिंह हमले के एक दिन बाद ही यानी 25 अक्टूबर को शहर छोड़कर जम्मू के लिए रवाना हो गए। उनकी गाड़ियों का काफिला जम्मू के महल में सुरक्षित पहुंचाया गया। उस समय के राजकुमार करण सिंह याद करते हुए बताते हैं कि उनके पिता ने जम्मू पहुंचकर ऐलान किया था कि हम कश्मीर हार गए हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद भी मांगी थी, लेकिन नियमानुसार श्रीनगर में भारतीय सेना तब तक नहीं घुस सकती थी जब तक कश्मीर का भारत में विलय न हो जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बारे में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद हरि सिंह के पास भारत में विलय के अलावा कश्मीर को बचाने का कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। इस तरह कश्मीर भारत में रल गया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा अभी भी जबरन पाकिस्तान के पास है। पर क्या आप जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के परदादा महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से जम्मू और कश्मीर राज्य को मात्र 75 लाख रुपए में खरीदा था, जिसके बाद 23 सितंबर 1925 को महाराजा हरि सिंह सिंहासन पर बैठे। स्वतंत्रता के समय तक वो 4 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारत के सबसे बड़े राज्य के शासक बने रहे। अपने राज्य को धरती का स्वर्ग बनाए रखने के लिए महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने से इनकार कर दिया था। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर राज्य पर एक सशस्त्र आक्रमण शुरू किया। जब तक हरि सिंह को पाकिस्तानी हमले के बारे में पता चला, तब तक लश्करों ने मुजफ्फराबाद के महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया और श्रीनगर की राजधानी से मुश्किल से 100 मील की दूरी पर उरी के बाहरी इलाकों में कब्जा कर लिया गया। महाराजा को बताया गया कि पाकिस्तानी लश्कर बारामूला पहुंच चुके हैं और किसी भी समय श्रीनगर पर हमला हो सकता है। महाराजा हरि सिंह के पुत्र 17 साल राजकुमार करण सिंह डोगरा उस समय श्रीनगर पैसिल में दीक्षांत समारोह में थे। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता हरि सिंह ने श्रीनगर से जाने का फैसला कर लिया है।
आज भी कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जंग जारी है। दोनों देश कश्मीर को अपने अपने देश का हिस्सा मानते हैं और खूबसूरत सा धरती का स्वर्ग आतंकवाद, अलगाववाद और जमीनी हक की लड़ाई में काफी बर्बाद हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।